गेट ऑल यूपी एग्ज़ाम चैनल में स्वागत है। जैसा कि पिछले दिनों की तरह हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी जो कि 15 क्वेश्चनों की है लेकर उपस्थित हुए हैं, जिसमें अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक यानी PQLI का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 1 मॉरिशस डी मॉरिशस, ऑप्शन 2 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 एडम स्मिथ, ऑप्शन 4 मार्शल। तो प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। मॉरिशस डी मॉरिशस ने जीवन की भौतिक गुणवत्ता निर्देशांक यानी PQLI का प्रतिपादन किया। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2 कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित हैं। ऑप्शन 1 प्रोफेसर JK मेहता, ऑप्शन 2 अमर्त्य सेन, ऑप्शन 3 रॉबिन्स, ऑप्शन 4 जेम्स टोबिन। प्रश्न नंबर 2 का सही विकल्प ऑप्शन 2 है। कल्याणकारी अर्थशास्त्र से संबंधित अमर्त्य सेन थे, जिन्हें 1998 में नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3 प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? ऑप्शन 1 उत्खनन, ऑप्शन 2 कृषि कार्य, ऑप्शन 3 वस्त्र उद्योग, ऑप्शन 4 मछली पालन। तो प्राथमिक क्षेत्र से इन ऑप्शनों में संबंधित ऑप्शन 1 उत्खनन है, ऑप्शन 2 कृषि कार्य है, ऑप्शन 4 मछली पालन है, लेकिन ऑप्शन 3 ये द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन 3 हो जाएगा। ऑप्शन 3 वस्त्र उद्योग इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 आपके सामने है। राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया? ऑप्शन 1 1948, ऑप्शन 2 1947, ऑप्शन 3 1946, ऑप्शन 4 1949। तो प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर ऑप्शन 4 यानी 1949 हो जाएगा। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय की गणना करने का प्रयास किसने किया? ऑप्शन 1 दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन 2 DR गाडगिल, ऑप्शन 3 PC महालनोबिस, ऑप्शन 4 DP धर। तो ऑप्शन नंबर 1 प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी ने 1967-68 में राष्ट्रीय आय की गणना करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है। इसका मतलब है किस संस्था के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ऑप्शन नंबर 2 योजना आयोग, ऑप्शन नंबर 3 वित्त मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय आय का अनुमान केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा लगाया जाता है, जिसकी स्थापना 1951 में हुई। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 लिखा है ग्रास नेशनल हैप्पीनेस यानी GNH भूटान देश के द्वारा किस वर्ष प्रतिपादित किया गया? इस प्रश्न में 2 प्रश्न छिपे हुए हैं। इससे पता चलता है
कि GNH का प्रतिपादन भूटान देश ने किया। कब किया, यह इस ऑप्शन से क्लियर करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 1968, ऑप्शन नंबर 2 1969, ऑप्शन नंबर 3 1971, ऑप्शन नंबर 4 1970। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। ग्रास नेशनल हैप्पीनेस यानी GNH का भूटान देश ने प्रतिपादन 1970 में किया। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 8, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है। ऑप्शन नंबर 1 है किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि। ऑप्शन नंबर 2 है छोटे एवं बड़े दोनों उद्योगों की विद्यमानता। ऑप्शन नंबर 3 निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। इनमें से कोई नहीं, आपका चौथा ऑप्शन है। तो बताएं दोस्त, इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है। तो प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, सार्वजनिक नीति का अंग नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सा है, इसलिए नहीं को ध्यान से देखते हैं। ऑप्शन नंबर 1 कर, ऑप्शन नंबर 2 सार्वजनिक व्यय, ऑप्शन नंबर 3 रेपो दर, ऑप्शन नंबर 4 सार्वजनिक ऋण। प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर इसमें बताइए दोस्तों कौन सा है। तो प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा रेपो दर, क्योंकि कर, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण ये राजकोषीय आर्थिक नीतियां हैं, जबकि रेपो दर ये RBI यानी रिजर्व बैंक की आर्थिक नीतियां हैं। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, मानव विकास सूचकांक में शामिल है। कौन कौन से इसमें ऑप्शन शामिल हैं। ऑप्शन नंबर 1 शिक्षा, ऑप्शन नंबर 2 जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर 3 प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर 4 उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों बता दें कि मानव विकास सूचकांक यानी HDI में शिक्षा, जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय ये तीनों शामिल हैं। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 11, बंद अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है। ऑप्शन नंबर 1 किसी देश से आयात का बंद होना, ऑप्शन नंबर 2 किसी देश को निर्यात का बंद होना, ऑप्शन नंबर 3 केवल पहला, ऑप्शन नंबर 2 पहला व दूसरा। तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है कि दो देशों के बीच आयात व निर्यात का बिल्कुल बंद हो जाना। इस लिहाज से ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 12, राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे माना जाता है। ऑप्शन 1 साइमन कुजनेट्स को, ऑप्शन 2 नरगसे को, ऑप्शन 3 मार्शल, ऑप्शन 4 रॉबिन्स। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता साइमन कुजनेट्स को माना जाता है। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, सेवा क्षेत्र है। अब आप लोगों को बताना है कि सेवा क्षेत्र
प्राथमिक है या द्वितीयक क्षेत्र है या तृतीयक क्षेत्र है या इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि सेवा क्षेत्र तृतीयक क्षेत्र है, क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, मछली पालन या पशुपालन आता है। द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण से संबंधित सारे क्रियाकलाप और तृतीयक क्षेत्र में सेवा क्षेत्र आता है। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 14, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? ऑप्शन 1 वित्त मंत्रालय के सचिव के, ऑप्शन 2 वित्त मंत्री के, ऑप्शन 3 रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, ऑप्शन 3 इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों हम बता दें प्रश्न नंबर 14 का सही उत्तर ऑप्शन 1 है। 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। चलिए दोस्त, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 15, जो कि आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? ऑप्शन 1 1997, ऑप्शन 2 1995, ऑप्शन 3 1992, ऑप्शन 4 1996। तो दोस्त 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा 1995 में अंगीकृत की थी। इस लिहाज से हमारा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त, इसी तरह की प्रश्नोत्तरी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं इसी तरह की प्रश्नोत्तरी लेकर अगले वीडियो में।